किसी ने क्या खूब की बात कही है कि ईश्वर कहते हैं कि तू सोने से पहले सभी को माफ करके तो देख, तेरे उठने से पहले मैं तेरी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। एक शहर था जहां पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक छोटा बालक भी था जो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाया करता था अपनी माँ के साथ। बालक जब 10 साल का हुआ तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बिगड़ गई। पिता जो परचून की दुकान चलाते थे, उनका थोड़ा सा नुकसान हो उठा। माँ ने सोचा कि चलो इस बार नानी के घर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब बालक को कैसे समझाया जाए। माँ जैसे तैसे बालक को कहती है कि इस साल नानी के घर नहीं जा पाएंगे। वो तो ठहरा बालक, वो नहीं मानता है। वो जिद पे आ जाता है कि मुझे जाना ही है। माँ कहती कि चलो मैं नहीं आ पाऊंगी, तू चला जा। माँ सोचती है शायद इसी वजह से मना कर दे, लेकिन बालक कहता है मैं अकेला चला जाऊंगा। अगले दिन माँ उसका बैग तैयार करती है, स्टेशन तक उसे छोड़ने जाती है। उसे अच्छी तरह समझाती है कि अपने आसपास अजनबियों से बात मत करना, किसी से कोई चीज़ें मत लेना। बालक सारी बातें मान लेता है। ट्रेन चलने लगती है तो माँ एक लिफाफा बच्चे को पकड़ाती है और कहती है अगर ज़्यादा डर लगे तो लिफाफा खोल के पढ़ लेना। ट्रेन चलने लगती है। कुछ देर तो बालक ठीक था, लेकिन था तो बच्चा ही, उसे डर लगने लगता है। माता पिता की याद आने लगती है। तभी उसे याद आता है कि माँ ने एक चिट्ठी दी थी। वो लिफाफा खोलता है, उसमें लिखा था तू घबराना मत, तेरे पीछे की सीट में ही मैं बैठी हूँ, स्टेशन जैसे ही आएगा मैं तुझे मिल जाऊंगी। बालक को थोड़ा सा राहत मिलती है। वो सोचता है चलो माँ तो मेरे साथ ही है। स्टेशन आता है, बालक इधर उधर देखता है, लेकिन उसे माँ दिखाई नहीं देती। उसका मामा उसे लेने आया था। वो मामा से पूछता है कि माँ भी आई है, चलो माँ का इंतज़ार करते हैं। मामा कहता है कि तेरी माँ ने तुझे ज़्यादा डर ना लगे इसीलिए ये सब कहा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं। तो आज के बाद घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे साथ ज़रूर है।